हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि पर्यावरण असंतुलन रोकने के उपाय क्या होते हैं, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से यह टॉपिक पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान के पेपर्स में। तो बच्चों, हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि पर्यावरण असंतुलन रोकने के क्या उपाय होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, पर्यावरण असंतुलन रोकने के उपाय। सबसे पहले बच्चों आपको आंसर हेडिंग डालनी है, उसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में देखना है। देखिए बच्चों, पर्यावरण असंतुलन रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है इसको रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए बच्चों? सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जनसंख्या वृद्धि पर रोक। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में देखिएगा बच्चों, वर्तमान समय में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, अतः जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाकर पर्यावरण असंतुलन की समस्या का सही हल खोजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला उपाय तो यही होना चाहिए, क्या? जनसंख्या वृद्धि पर रोक। ठीक है बच्चों, इनके जब जनसंख्या वृद्धि पर रोक रहेगी, यानी कि फिलहाल के टाइम में क्या है बच्चों, देश के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है। तो बच्चों, जब जनसंख्या कम होगी तो फिर हमारा पर्यावरण जो असंतुलन हो रहा है बच्चों, इस पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि वर्तमान समय में तेज गति से यानी कि वर्तमान समय में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, अतः जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाकर पर्यावरण असंतुलन की समस्या का सही हल खोजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला उपाय तो ये होना चाहिए, क्या? जनसंख्या वृद्धि पर रोक। इसी के साथ बच्चों दूसरा उपाय देखिए क्या होना चाहिए। दूसरी हेडिंग बच्चों आपको डालनी है वृक्षारोपण। ठीक है बच्चों, तो वृक्षारोपण से भी हमारा पर्यावरण असंतुलन रोका जा सकता है। तो वृक्षारोपण बच्चों आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में देखिए, वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर तथा वन क्षेत्र को बढ़ाकर पर्यावरण असंतुलन की समस्या का हल खोजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो वृक्षारोपण जो कार्यक्रम होते हैं इनको अच्छी तरीके से बढ़ावा दिया जाना चाहिए और वन क्षेत्र को बढ़ाकर पर्यावरण असंतुलन की समस्या का हल खोजा जा सकता है। यानी कि प्रत्येक यानी कि हर क्षेत्र में वन बहुत अधिक मात्रा में लगाए जाए, पेड़ पौधे अच्छे तरीके से लगाए जाए और पेड़ पौधे लगाने का जो कार्यक्रम है उसको अच्छे से बढ़ावा दिया जाए सरकार के द्वारा। तो बच्चों, इससे हमारा पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यह दूसरा उपाय होता है, क्या? वृक्षारोपण। कि बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, फिलहाल के टाइम में पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो इससे हमारा पर्यावरण असंतुलन होता है। तो बच्चों, यही दूसरा उपाय होना चाहिए, क्या? वृक्षारोपण के पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, इनको जो कार्यक्रम है उसको बढ़ाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है बच्चों, यह दूसरा उपाय होता है, क्या? वृक्षारोपण। इसी के साथ बच्चों तीसरा उपाय देखेंगे, तीसरी हेडिंग आपको डालनी है पशुओं के शिकार पर रोक। तो बच्चों, पशुओं के शिकार पर रोक भी पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सकता है। यह एक उपाय होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा फिलहाल के टाइम में पशुओं का बहुत अधिक मात्रा में शिकार किया जा रहा है। इनके जो खेत होते हैं उनमें हिरण वगैरह जो घूमती रहती है, इनका शिकार करते हैं शिकारी लोग और इनका मांस वगैरह खाते हैं, तो इनसे भी हमारा पर्यावरण असंतुलन होता है। ठीक है बच्चों, तो पशुओं के शिकार पर रोक, यह तीसरी हेडिंग आपको डालनी है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, पशुओं के शिकार के साथ साथ मछली पकड़ने पर रोक लगाकर पर्यावरण असंतुलन की समस्या का हल किया जा सकता है। तो बच्चों, पशुओं के शिकार के साथ साथ जो मछली पकड़ते हैं, मछली पालन होता है, उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण असंतुलन की समस्या का हल खोजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यह तीसरी हेडिंग, तीसरा उपाय होता है पर्यावरण असंतुलन रोकने का, क्या? पशुओं के शिकार पर रोक। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों चौथी हेडिंग आपको डालनी है रासायनिक पदार्थों एवं कीटनाशकों के प्रसार पर रोक। ठीक है बच्चों, इनके रासायनिक पदार्थों एवं कीटनाशकों के प्रसार पर रोक लगाई जानी चाहिए। इससे भी हमारा क्या हो रहा, जो पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सकता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, रासायनिक पदार्थों, गैसों एवं कीटनाशकों के प्रसार पर प्रभावी रोक लगाकर पर्यावरण के संतुलन को सुगमता से रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, इनका आपने देखा होगा कृषि वगैरह में हम बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों के बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। इससे हमारा बच्चों पर्यावरण असंतुलन होता है। तो बच्चों, जब हम इनके प्रयोग पर प्रभावी रोक लगाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण असंतुलन है इसको सुगमता से रोका जा सकता है। तो बच्चों, यह चौथा उपाय होता है पर्यावरण असंतुलन रोकने का। इसी के साथ बच्चों आपको पांचवी हेडिंग डालनी है, बच्चों आपको हरित क्रांति की समीक्षा। तो बच्चों, हरित क्रांति की समीक्षा भी एक पर्यावरण असंतुलन रोकने का उपाय होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, कृषि विधियों में सुधार के लिए
चलाई गई हरित क्रांति ने पर्यावरण को असंतुलन करने में बड़ा योग दिया है, अतः इसमें सुधार लाकर पर्यावरण संतुलन को रोका जा सकता है। तो बच्चों पहले के टाइम पे जो हरित क्रांति आई थी तब यहाँ पर कृषि इतनी अच्छी वगैरह नहीं होती थी, लेकिन जब हरित क्रांति आई यहाँ पर एक अनेक प्रकार की कृषि में सुधार होने लगे, केमिकल का प्रयोग होने लगा, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर कृषि उगाई जाने लगी। तो यह हरित क्रांति जो आई बच्चों, यही हमारे पर्यावरण को क्या करती है, असंतुलन करती है। तो बच्चों हरित क्रांति की समीक्षा यानी कि कृषि विधियों में सुधार के लिए चलाई गई हरित क्रांति ने पर्यावरण को असंतुलन करने में बड़ा योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, इनको बहुत अधिक मात्रा में जो हमारा पर्यावरण असंतुलन हो रहा है तो वह हरित क्रांति के कारण ही हो रहा है। यानी कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में हम केमिकल वगैरह यूज करते हैं खेती के अंदर, और भी अनेक प्रकार की यहाँ पर हरित क्रांति के द्वारा ही पर्यावरण असंतुलन होता है। तो अतः इसमें सुधार लाकर, इनकी जो हरित क्रांति है इसमें सुधार लाकर पर्यावरण संतुलन को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हरित क्रांति की समीक्षा भी पर्यावरण असंतुलन रोकने का एक उपाय होता है। इसी के साथ बच्चों आपको छठी हेडिंग डालनी है, नवीन तकनीकी में सुधार। तो बच्चों नवीन तकनीकी में सुधार भी क्या होता है, पर्यावरण असंतुलन रोकने का एक उपाय होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, वैज्ञानिकों को चाहिए कि वह पर्यावरण मित्र तकनीकी अपनाए जिससे पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सके। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, नवीन तकनीकी सुधार, इनके बच्चों वैज्ञानिकों को चाहिए कि वह पर्यावरण मित्र तकनीकें अपनाए जिससे पर्यावरण संतुलन को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी क्या होता है, पर्यावरण असंतुलन रोकने का एक उपाय होता है। इसी के साथ बच्चों आपको 7वीं हेडिंग डालनी है, 7वां उपाय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से आपको देखिए, विश्व के सभी राष्ट्रों को पर्यावरण नीति बनाकर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भी एक पर्यावरण असंतुलन रोकने का उपाय होता है, क्योंकि बच्चों विश्व के सभी राष्ट्रों को, यानी कि जितने भी विश्व के राष्ट्र होते हैं, जितने भी देश होते हैं, इनको सभी को पर्यावरण नीति बनाकर, यानी कि एक पर्यावरण नीति बनाई जानी चाहिए और उसमें पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, इससे हमारा क्या होगा, पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सकता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि पर्यावरण असंतुलन रोकने के उपाय क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया कि पर्यावरण असंतुलन रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो बच्चों अगर जो यह उपाय आप जो अपनाएंगे तो इससे हमारा पर्यावरण बच्चों बहुत अधिक मात्रा में रुक जाएगा, पर्यावरण के असंतुलन होना रुक जाएगा। तो बच्चों यहाँ जो टॉपिक है ये कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है। तो बच्चों अगर जब आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होता है। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।